नमस्कार, मैं अरुणा शर्मा आपके लिए ल्हासा की ओर पाठ का सारांश लेकर के आई हूँ। उसका कुछ अंश प्रस्तुत कर रही हूँ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि पहले भारत तिब्बत जाने के लिए एक नेपाल ही रास्ता था। एक रास्ता और था पर वो खुला नहीं था उस समय। यहाँ भारत नेपाल से जो सामान जाने का रास्ता था वो यही था, यानी कि ये व्यापारिक और सैनिकों का रास्ता। जगह जगह स्थान स्थान पर वहाँ फौजी चौकियाँ थी, दुर्ग थे और जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी। परंतु आज जब वो चीनी पलटनों द्वारा त्याग दिए गए या कुछ गिरा दिए गए तो उनमें कुछ किसानों का बसेरा है। वहाँ से आगे चलते हुए जब डांडा थोंगला की ओर सांकृत्यायन जी बढ़ते हैं तो लिखते हैं, तिब्बत की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, आसान नहीं है, परंतु उन्हें वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि वहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है, लोग इसको नहीं मानते हैं। अपनी संस्मरण में लिखते हैं कि वहाँ भिखमंगे और लुटेरे लोगों से बहुत सावधान रहते हैं लोग, वहाँ निर्जन है इसलिए। परंतु जो नवा आगंतुक होते हैं, जो नए लोग आते हैं, अगर उन पर विश्वास होता है और घर में महिलाएं होती हैं, चाहे सास हो और चाहे बहू हो, तो वो उनको चोड़ी कूटना कहते हैं, चाय बनाने के लिए उसको बना करके दे देती है। यदि कोई अपने पास से भी सामान देता है तो उसको भी बना करके उसको कूटना कहते हैं। चाय के रंग में लाना उस चीज़ को, जिस मक्खन को या उसको वो कूटती हैं तो उसको वो दे देती हैं उनको बना करके एक मिट्टी की टोंटीदार बर्तन में। यदि किसी नवा आगंतुक पर उन्हें विश्वास हो जाता है तो वो उसे अपने घर में बुलाकर भी वो पका लेता है। इस तरह से जब डांडा थोंगला वो वहाँ गए तो वहाँ उनके एक मित्र भी थे जिसका नाम था सुमति। सुमति से जब मिले तो सांकृत्यायन जी एक भिखमंगे के वेश में थे और राहगीर बहुत सारे भद्र वेश में भी थे, परंतु उस भिखमंगे के वेश में भी उनको रहने का स्थान मिल गया। किस लिए कि सुमति थे वहाँ। सहृदय व्यक्ति उन्हें सुमति जो मिले तो उन्हें रहने का स्थान मिल गया। परंतु जो भद्र वेश में, एक अच्छे सज्जन वेश में भी जो व्यक्ति थे, उन्हें भी रहने के लिए स्थान मिला। अब आगे की यात्रा जब उन्होंने शुरू की सुमति के साथ, तो बहुत निर्जन वन था और लगभग 15 से 17 हजार मीटर की ऊंचाइयां की चोटियां थीं और उन पर चलना, सामान लदा अपने कंधों पर होना बहुत ही कठिन कार्य था। राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि वहाँ ऐसे वन थे, ऐसी जगह थी कि जहाँ यदि कोई किसी को मार के भी गिर दे तो कुछ पता नहीं चले। तिब्बत सरकार ने हथियारों की खुली छूट, वहाँ खुलेआम लुटेरे डकैते करने वाले लोग हथियार लिए घूमते, किसी को मार कर डाल दें तो उसका पता भी नहीं चले। उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ अभी पीछे ही कोई किसी को मार कर डाल गया है। तो ऐसी जगह से गुजरते हुए वो निकले। घोड़े पर जब नीचे आए उस सारी व्यवस्था को देख करके, तो उनके मित्र सुमति ने कहा कि अब हमें घोड़े की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
और जिससे कि इतना थक चुके थे कि इतना सामान भी लेकर चलेगा और हमें भी लेकर के चलेगा। घोड़ा, सभी ने घोड़े ले लिए, आगे की यात्रा आरंभ कर दी। और जब वो घोड़ा लेके, तो संक्रांत्यायन जी लिखते हैं कि मेरा घोड़ा बहुत ही थका मांदा सा मुझे मिल गया, कि उस घोड़े का उन्होंने नाम भी दिया है कि एक स्पेनिश के जो उपन्यासकार थे, तो जैसा उनका घोड़ा था ठीक उसी तरह आलसी, सुस्त। और वो वहाँ जाकर के निर्जन वन में रास्ता भटक जाते हैं। कम से कम 5-7 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और दूसरे घोड़े दूसरी राह पर चले जाते हैं। सुमति का घोड़ा दूसरे रास्ते पर चला जाता है। फिर लौट कर वो आते हैं उस निर्जन वन में, फिर नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने पर उन्हें उनका मित्र उनकी बाट जो होते हुए मिलता है, तो वो बहुत नाराज होते हैं। नाराज होने के बाद तब वो राहुल जी उनसे कहते हैं कि मित्र, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुझे घोड़ा ऐसा ही मिला है, उदास, आप देख सकते हैं, ये रास्ता भटक गया था। तो इस तरह की कठिन यात्राओं का संगम करते हुए और बताते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। आगे की कहानी, आगे का सारांश मैं आपको कल अपनी नई वीडियो में अवगत कराऊंगी। आज की शुभकामनाएं और नमस्कार। देखिए।